भारत और बांग्लादेश के बीच हालिया तनाव को दूर करने के प्रयास में भारत के विदेश सचिव बांग्लादेश पहुंचे, जहां उन्होंने वहां के विदेश सचिव और कार्यकारी प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस से बातचीत की। दोनों देशों के बीच संबंधों में आई खटास को कम करने और आपसी सहयोग को मजबूत करने के मुद्दों पर चर्चा हुई। दोस्तों, चलिए पूरी खबर समझते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इससे हमारा काफी ज्यादा मदद होती है। दरअसल शेख हसीना को सरकार विरोधी प्रदर्शनों के चलते 5 अगस्त को बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा था। या फिर यूं कहे कि जब किसी विरोधी को उसका समय नजदीक आ जाता है तो वह अपने जाल में खुद फंसने चलता है, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच रिश्तों में ठंडक आ गई थी। उनके भारत में रहने से बांग्लादेश में राजनीतिक माहौल और अधिक संवेदनशील हो गया, जिससे संबंधों में तनाव और बढ़ गया। भारत ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे हमलों और उत्पीड़न को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। बांग्लादेश ने इसे नकारते हुए कहा कि यह उनका आंतरिक मामला है और किसी भी देश को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बांग्लादेश के विदेश सचिव जसीमुद्दीन ने कहा कि दोनों देशों के बीच भरोसे को बहाल करने के लिए भारत को नकारात्मक प्रचार को रोकने में सहयोग देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश में सभी धर्मों के लोग स्वतंत्र रूप से अपने धार्मिक कार्य कर सकते हैं और किसी भी बाहरी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बैठक के बाद कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को सकारात्मक और परस्पर लाभकारी बनाए रखना प्राथमिकता है। उन्होंने हाल ही में हिंदू समुदाय पर हुए हमलों और सांस्कृतिक धार्मिक स्थलों पर हुई घटनाओं को लेकर अपनी चिंता जताई। उन्होंने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस और विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन से भी मुलाकात की और भारत बांग्लादेश संबंधों को आपसी विश्वास, सम्मान और सहयोग पर आधारित बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। मोहम्मद यूनुस ने भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को ठोस और मजबूत बताते हुए कहा कि शेख हसीना की भारत से दी गई टिप्पणियों से बांग्लादेश में अस्थिरता का माहौल बन रहा है। उन्होंने भारत से बाढ़ प्रबंधन और दक्षेस को पुनर्जीवित करने में सहयोग देने का अनुरोध किया। अगस्त में बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के चलते शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा और उनके भारत में शरण लेने के बाद दोनों देशों के संबंधों में तनाव गहरा गया। हाल के दिनों में हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और हिंदू समुदाय पर हुए हमलों ने स्थिति को और भी संवेदनशील बना दिया। त्रिपुरा के अगरतला में बांग्लादेश उप उच्चायोग पर प्रदर्शनकारियों की घुसपैठ की घटना ने भी दोनों देशों के रिश्तों को प्रभावित किया। भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर गहरी चिंता जताई, जबकि बांग्लादेश ने सभी विवादों के समाधान के लिए वार्ता पर जोर दिया। इस बातचीत में साझा नदियों के मुद्दे पर भी चर्चा हुई, जिसमें बांग्लादेश ने तीस्ता जल बंटवारा समझौते और गंगा जल संधि के नवीनीकरण की मांग की, जो में समाप्त होने वाली है। इसके अलावा बांग्लादेश ने भारत से व्यापारिक बाधाओं को कम करने और द्विपक्षीय व्यापार को और सुगम बनाने का अनुरोध किया। दोनों देशों के बीच हालिया तनाव के बावजूद बातचीत से रिश्तों को सुधारने की संभावना बनी हुई है। भारत और बांग्लादेश की सरकारें आपसी संवाद के माध्यम से विवादों को हल करने और स्थायी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रयासरत हैं। आने वाले समय में इन वार्ताओं का क्या असर होता है, यह देखने योग्य होगा।